अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जेम्पशंस फ्रॉम इनकम टैक्स। तो जितने भी पाकिस्तान में टैक्सेस इन्फोर्स हो रही हैं उन सब पे मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया था। वो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक अवेलेबल होगा, आप काइंडली उसे भी देख लें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ना है वो है एग्जेम्पशंस फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम इनकम टैक्स से इनकम टैक्स से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि एग्जेम्प्ट से मुराद मुस्तस्ना हासिल होना, किसी लाइबिलिटी से आप फ्री हो जाना, किसी शख्स का किसी लाइबिलिटी से फ्री हो जाना। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट से ये मुराद है। एग्जेम्पशंस फ्रॉम इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स जो है उससे हम किस तरह से मुस्तस्ना हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम उससे फ्री हो सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिटेल। सिग्निफिकेंट एग्जेम्पशंस अवेलेबल अंडर सैलरी इनकम आर एज फॉलोज मेडिकल अलाउंस एक्सपेंसेस। ठीक है, वो कहते हैं कि ये एक ऐसी एग्जेम्पशंस है जो कि मेडिकल अलाउंस या इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आगे पढ़ते हैं, उस पे एक ये एग्जेम्पशंस होती है। ठीक है, और अब देखें, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन आर बोथ रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो कहते हैं कि अच्छा यूँ होता है कि जब भी कोई ऑफिसर होता है तो उसको या तो यूँ होता है उसको सैलरी के अंदर ही ऐड कर देते हैं कुछ अलाउंस वगैरह ताकि वो मेडिकल अलाउंस की बाद में उसको इस्तेमाल कर सके, या तो यूँ होता है कि मेडिकल अलाउंस जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट आपका हो जाता है उसके बाद वो अलाउंस वगैरह देते हैं, उसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। मतलब वो खर्च कर चुका होता है और उसके बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जो उनको दिए जाते हैं उस एम्प्लॉय को, उसको कहते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी शख्स ने कराया है और वो मेडिकल अलाउंस चाह रहा है, ठीक है, तो उसको जो अमाउंट मिलेगी उसे कहेंगे मेडिकल रीइंबर्समेंट। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं मेडिकल अलाउंस ऑफ अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी इज एग्जेम्प्ट इफ द फैसिलिटी ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इज नॉट अवेलेबल टू द एम्प्लॉय। वो कहते हैं कि जो आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है वो बेशक आप मेडिकल अलाउंस आप ट्रीटमेंट के पहले लें या ट्रीटमेंट के बाद लें। ठीक है, तो वो जो मेडिकल अलाउंस है ना, जो आपकी एक बेसिक पे होती है, मतलब आपकी बेसिक पे 30,000 हो गई, 40,000 हो गई, तो अगर उस बेसिक पे के 10% से अगर वो बिलो है, ठीक है, उससे अगर नीचे है तो वो आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे उस इनकम टैक्स से। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 10% से अबव जाएगा तो इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, आप लायबल हो जाएंगे उसके लिए, फिर आप एग्जेम्पशंस के सेक्शन में फाल नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स FY 2023 एंड 2024। वो कहते हैं जो इनकम टैक्स, अब FY से क्या मुराद है? FY से मुराद है फाइनेंशियल ईयर। वो क्या बता रहे हैं कि 2023 से 2024 तक ये जो इनकम टैक्स का ये स्लैब है ये वैलिड है। ठीक है, और उसके आगे हम डिटेल पढ़ते हैं। वेयर द टैक्सेबल सैलरी इनकम डज नॉट एक्सीड ₹6 लाख द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 0%। ठीक है, अब सबसे जो एग्जाम्पशन है, बड़ी एग्जाम्पशन है ना, वो यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, ये 2023 से 2024 इन दो फाइनेंशियल ईयर का ये एक स्लैब है। ठीक है, ये एक इन 2 सालों में ये वैलिड हो सकता है। ठीक है, वो बता रहे हैं कि अगर किसी की सैलरी 6 लाख से कम है तो वो उस पर जो इनकम टैक्स की मालियत लगेगी वो होगी 0%। इससे नीचे होगी 0% और इससे ऊपर होगी तो वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वो कहते हैं वेयर द टैक्सेबल सैलरी इनकम एक्सीड्स ₹6 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹12 लाख द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज
2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹6 लाख। ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे ही आपकी जो इनकम है वो 6 लाख से बढ़ जाएगी और नॉट मोर देन 12 लाख। ठीक है, वो कह रहे हैं अगर 6 लाख से ज़्यादा और 12 लाख से अगर कम होगी आपकी इनकम तो उस पे जो लागत होगी वो होगी 2.5% इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें वो है कि वेयर दी टैक्सेबल सैलरी इनकम एक्सीड्स ₹12 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹24 लाख, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 15,000 प्लस 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹12 लाख। ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि अगर आपकी जो इनकम है, सैलरी है जो आपको किसी लेबर या किसी काम, किसी वेजेस के हिसाब से मिल रही है, तो अगर वो 12 लाख से बढ़ जाती है और 24 लाख से कम होती है तो उस पर जो इनकम टैक्स लगेगा 15,000 प्लस 12.5% ऑफ 12 लाख। वो कहते हैं 12 लाख का 12.5 होगा वो इस कीमत में इनकम टैक्स होगा। ठीक है, इसी तरह आगे भी यही है ना, 3-4 और पॉइंट्स हैं, वो आप इसको इजीली नोट कर लें ताकि आपकी पेपर के हिसाब से तैयारी हो जाए। ये आगे मैं नहीं बताता क्योंकि लेक्चर इस तरह से लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये आप इजीली इसको आगे समझ के पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जेम्पशंस ऑन बिजनेस एक्सपेंसेस। ठीक है, एग्जेम्पशंस ऑन बिजनेस एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? अच्छा, अब जब भी देखें ना आप, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें आप लाजमी बात है आप वर्कर्स को ही रखते होंगे। ठीक है, वो वर्कर्स रखते हैं। ये मैं आपको सारे पॉइंट्स ना एक ही चीज़ के अंदर कवर करने लगा हूँ। ठीक है, इसको गौर से सुनिएगा। आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके अंदर आप कुछ वर्कर्स रखते हैं डिफरेंट कामों के लिए, कुछ कुकिंग करते हैं, कुछ सफाई क्लीनिंग वगैरह करते हैं, कुछ सर्विंग वगैरह करते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई कुकिंग से रिलेटेड या कुछ भी आपने कोई सेटअप बनाया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो होगा ना, तो वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद रेंट आ जाता है, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपका बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे उस जगह का रेंट भी होगा कोई ना कोई, चाहे 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि अब आप देखेंगे आपने अगर कोई फूड का सेटअप बिजनेस किया है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपका कोई फूड मशीन आपकी ख़राब हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग भी तो आप करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो, अब आप इस चीज़ को गौर से समझें। ठीक है, वर्कर्स का हमने पहले डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी बिल को, उसके बाद हमने रेंट को, उसके बाद हमने रिपेयरिंग को। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी बहुत से एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जब भी आप बिजनेस क्रिएट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ वर्कर्स होते हैं जिनको आप तनख्वाह देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो भी एक एक्सपेंसेस है, और रेंट होता है वो भी एक एक्सपेंस है, और मैकेनिकल रिपेयरिंग वगैरह या इससे रिलेटेड और भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। वो कहते हैं कि आपको एग्जेम्पशन है इन तमाम एक्सपेंसेस पे। ठीक है, जितने भी ये सैलरी को आप तनख्वाह देते हैं, या कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है या रेंट है या मैकेनिकल रिपेयरिंग मशीन वगैरह का कोई काम आ जाता है, तो इन सब पे आपको एग्जेम्पशन है। इन सब जितने भी आपकी आप अमाउंट दे रहे हैं वर्कर्स को, वो भी तो आप बिजनेस में से ही निकाल के दे रहे होंगे ना, जेब से थोड़ी से देंगे। ठीक है, तो जितना आपका एक मंथ का जितना भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, उस प्रॉफिट के अंदर से आपने ये तमाम चीज़ें निकाल लेनी है। वर्कर्स की सैलरी निकाल लेनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल लेना है, रेंट निकाल लेना है, और रिपेयरिंग वगैरह का खर्चा निकाल लेना है। ठीक है, उसके अलावा जितनी आपकी अमाउंट बचेगी ना, चाहे वो 6 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, उस पे लगेगा ये टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स उस पे लागू होगा, उन पे नहीं होगा कि जो आपकी टोटल सेल हुई है। ये तमाम चीज़ें निकाल के, सैलरी की तनख्वाह वगैरह निकाल के जो आपको प्रॉफिट होगा उस पे ये इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, टैक्स इज ओनली
ऑन फाइनल प्रॉफिट आफ्टर कंप्लीट कॉस्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं जब आपकी कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी, आपका तमाम अखराजात निकल जाएंगे, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस पे इनकम टैक्स की परसेंटेज लगेगी। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्लाइड है, वो है एग्जेम्पशंस। ठीक है, एक और एग्जेम्पशन का सेक्शन ये है कि जो इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट्स इन पाकिस्तान, दी पर्सन्स आर ए विडो। कहते हैं एक विडो होती है ना, जो बेवा होती है, वो भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और जो बी पॉइंट है वो है एन ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स। कहते हैं एक यतीम बच्चा जिसकी एज 25 साल से कम है, तो वो भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। ठीक है, मुस्तस्ना हासिल है उसको। और उसके बाद हम देखें डिसेबल्ड पर्सन, और इन द केस ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन नॉन रेजिडेंट पर्सन। वो कहते हैं कि अब आप देखें एक शख्स के पास कोई जगह है, ठीक है, कोई घर वगैरह है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो रहता कहीं बाहर है, वो उसकी प्रॉपर्टी बस बिल्कुल ऐसे फारिग पड़ी है, यहाँ पे किसी कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, ना वो उससे कोई पैसे वगैरह कमा रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पे भी कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, वो भी एग्जेम्पशंस में आ जाएगा। ठीक है, जो फाइनल पॉइंट्स है वो है नाउ लेट्स लुक एट द सेक्शन 1 by 1 इन डिटेल। द सब क्लॉज 3, 4, 5 and 6 clause of clause B of subsection 1 of section 114 of income tax ordinance 2001। ठीक है, वो कहते हैं अब सब क्लास 3, 4, 5 देते हैं, सेक्शन 114 की आप देखेंगे तो वो भी इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और प्रॉपर नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।